Hello everyone, welcome to Shwetaverse, जहाँ पे learning is little bit crazy and fun. Myself Shweta, a bioinformatics student, dreamer and of course a full-time science explorer. So today we are going to discuss about a topic, Ramachandran plot, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स लगता है और एट लास्ट उन्हें रट्टा मार के ही एग्जाम में लिखना पड़ता है. इवन मैंने भी वही किया था जब मेरे सिलेबस में था मेरे टाइम पे तब. बट इस वीडियो के बाद ये टॉपिक और कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगी, सबको समझ में आ जाएगा दैट ये है क्या, आखिर प्लॉट है, ग्राफ है, क्या टूल है, किस चीज़ के लिए, व्हाट इज इट एक्चुअली और किस चीज़ के लिए काम आता है. सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के बाद. सो रेडी हो जाए एक ऐसे जर्नी के लिए जहाँ पे हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर, बैकबोन कॉन्फॉर्मेशन, टॉर्शन एंगल्स, डाइहेड्रल, ये सारे के सारे टेक्निकल टर्म्स को इजी लैंग्वेज में डिकोड करेंगे और जहाँ पे सब अपना फुल ऑन ड्रामा तो दिखाएंगे बट लास्ट में फुल पिक्चर ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. ओके, सो इस स्लाइड में जो कि हमें दिख रहा है फाई एंड साई दिया होगा, एन बॉन्ड सी अल्फा सी. सो इन सबको मतलब इन सबको समझने से पहले जस्ट एक बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं इन पूरी चीज़ों को, तो ये टेक्निकल टर्म्स समझ में आएंगे. दैट इज सपोज एटम ए और एटम 1 है, एटम 2 से कनेक्ट है. सो ये कैसे कनेक्ट होंगे? ऑफ कोर्स उन लोग के बीच में केमिकल बॉन्ड है, सो अ केमिकल बॉन्ड से ही दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एटम 1 एंड एटम 2. सो इसमें बेसिकली क्या होता है, एटम 1 और एटम 2 है जो कि बॉन्ड से कनेक्ट है, वो बॉन्ड के आसपास हम लोग बोल सकते हैं समझने के लिए, उनके आसपास वो लोग रोटेट करते हैं. सो काइंड ऑफ घूमते हैं बॉन्ड से कनेक्ट होके. पर ये रोटेशन से ऐसा नहीं कि वो बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है बिकॉज द एटम्स आर रोटेटिंग अराउंड द बॉन्ड. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इसमें क्या हो रहा है, ये लोग जो है वो स्ट्रक्चर को ट्विस्ट करते हैं, नॉट ब्रेकिंग इट. ये चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है, ये डिफरेंस. सो जो रोटेशन होता है, मतलब रोटेशन अराउंड अ बॉन्ड हम लोग बोल सकते हैं, तो वो रोटेशन ऑफ एटम अराउंड द बॉन्ड उसको एंगल से डिनोट किया जाता है और वो एंगल ही होता है फाई एंड साई एंगल. ये दो एंगल्स होते हैं. सो बेसिकली इनको हम लोग डाइहेड्रल एंगल्स बोलते हैं और टॉर्शन एंगल्स भी बोलते हैं. सो बेसिकली एक माइन्यूट कंफ्यूजन आता है इन सब के बीच में, दैट फाई एंड साई को ऑफन तो हम लोग ऐसे भी देखते हैं, दैट इज यहाँ पे जो दिया हुआ है सी प्रीवियस रेसिड्यू एन सी अल्फा सी, ये फाई का. सो बेसिकली यस, यही करेक्ट होता है. बेसिकली हम लोग जब टॉर्शन एंगल हम लोग जब मेजर करते हैं, बहुत सारे बायोइन्फो टूल्स है, सपोज वीएमडी से किसी से भी हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो हम लोग टॉर्शन एंगल्स हमेशा 4 रेसिड्यू लेते हैं. जो सी है वो प्रीवियस अमाइनो एसिड का होता है और बाकी अलग अमाइनो एसिड्स के होते हैं. इन एटम्स को हम लोग लेके टॉर्शन एंगल मेजर करते हैं. बट अगर हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट समझ रहे हैं, ये दूसरा केस है और रामाचंद्रन प्लॉट में दूसरा केस होता है. जब हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट समझ रहे हैं तब हम लोग 4 एटम्स को लेके डील नहीं करते. तब हम लोग जो मिडिल मोस्ट है, सेंट्रल बोलते हैं, सेंट्रल बॉन्ड बोलते हैं, यहाँ पे इस स्लाइड में एन और सी अल्फा फॉर फाई, इन दोनों को लेके वी डील, क्योंकि ये दोनों ही रोटेटेबल होते हैं. इसको हम लोग बेसिकली फ्लेक्सिबल बैकबोन और बैकबोन फ्लेक्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं इस फिनोमेना को, जो कि रामाचंद्रन प्लॉट देखता है. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को 4 को लेके डील नहीं करना, हम लोग को यहाँ पे 2 को ही लेके डील करना है. जैसे यहाँ पे स्लाइड में लिखा होगा बैकबोन एंगल्स फाई एंड साई. फाई होता है रोटेशन अराउंड एन एंड सी अल्फा, मतलब जो एटम्स है वो एन और सी अल्फा बॉन्ड के आसपास रोटेट कर रहे हैं, और साई में सी अल्फा एंड सी दोनों ही सेंट्रल है. अपने अपने टॉर्शन एंगल्स के जो मेजरमेंट में दोनों सेंट्रल एटम्स होते हैं. सो इन दोनों के जो ये बॉन्ड है जो रोटेट करता है, बेसिकली रोटेशन ऑफ द बॉन्ड, इसी को एक एंगल देता है, जनरेट करता है, एंड दैट इज बेसिकली रामाचंद्रन प्लॉट इसे
एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाते हैं। विल सी और भी क्लियरली आएंगे दैट ये होता क्या है, बट बेसिकली उसे जानने से पहले ये चीज़ हमें क्लियर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो बैकबोन एंगल्स, नाउ फाई एंड साई को बार बार बैकबोन एंगल्स की बात यहाँ पे क्यों की गई है? क्योंकि प्रोटीन स्ट्रक्चर में बैकबोन भी होता है, साइड चेन्स भी होते हैं, राइट। बट जो रामाचंद्रन प्लॉट है वो बैकबोन्स को लेके डील करता है, साइड चेन्स को लेके डील नहीं करेगा। मतलब कि साइड चेन्स में काई 1, काई 2, काई 3 बहुत तरीके के एंगल्स आते हैं, तो उन्हें लेके वो उसको वैलिडेट नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ फाई एंड साई को ही लेते हैं, मतलब कि बैकबोन कैसे प्लेस है उसी को देख रहे हैं, नॉट साइड चेन। मतलब साइड चेन या तरह के लूप्स को, कंप्लीट फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन को रामाचंद्रन प्लॉट नहीं दिखाता है, ओनली बैकबोन को ही दिखाता है, बैकबोन एंगल्स को ही दिखाता है, जो कि हमारे फाई है एंड साई है। दैट्स ऑल। मतलब कि फाई मतलब रोटेशन अराउंड एन एंड सी अल्फा बॉन्ड, और साई मतलब रोटेशन अराउंड सी अल्फा एंड सी बॉन्ड। इन लोग का रेंजेस होता है -180 से +180 डिग्री, ऐसे एक रेंज होता है। अगर उस रेंज में एटम्स, उस रेंज में कॉम्बिनेशंस ऑफ एंगल्स मतलब फाई एंड साई, इनके जो कॉम्बिनेशन है अगर उस रेंज के इन बिटवीन आते हैं तो बोल सकते हैं दैट यस हमारा स्ट्रक्चर ठीक है, और अगर इन बिटवीन नहीं आते तो वो स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं ठीक नहीं है। और यही चीज़ ये प्लॉट दिखाता है बेसिकली। अब आते हैं टेक्निकल टर्म्स में टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली, कि ये और भी क्लियर हो जाए कि ये है क्या चीज़। सो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है रामाचंद्रन प्लॉट इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर वैलिडेशन टूल, जो कि बैकबोन ज्योमेट्री को एनालाइज करता है, राइट। सो प्रोटीन स्ट्रक्चर वैलिडेशन टूल मतलब कि वैलिडेट करना, मतलब कि अगर एक चीज पहले से बनाई गई हो, उसे देखना कि वो सही है कि वो गलत है। मतलब ये सही बनी है कि हम लोगों ने जस्ट बना दिया है, हमें पता ही नहीं कि सही है कि गलत है। दैट इज कॉल्ड टू वैलिडेट थिंग। यहाँ पे हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर को वैलिडेट कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? प्रोटीन स्ट्रक्चर, सपोज हम लोग ने अल्फा फोल्ड या स्विस मॉडल, किसी भी टूल से हम लोग ने एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बना दिया, राइट। अल्फा फोल्ड डी नोवो प्रोटीन बनाता है, दिस इज अदर थिंग, इसमें हम लोग अभी नहीं जाते हैं। सो किसी से भी हम लोग ने प्रोटीन स्ट्रक्चर को बनाया, बट हम लोग को तो ये जानना इम्पोर्टेंट है ना कि ये प्रोटीन स्ट्रक्चर जो बना है वो ठीक भी है कि वो ठीक ही नहीं है, जस्ट हमने बना दिया है। ये हम लोग का वर्क नहीं है। वी वॉन्ट टू चेक इट दैट ये ठीक है कि नहीं है। फॉर दैट हम लोग बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, बहुत तरीके के मेथड्स होते हैं, बट उसी में से एक होता है रामाचंद्रन प्लॉट। ये क्या करता है, ये देखता है कि जो एटम्स है जो कि बॉन्ड से कनेक्टेड है, जो कि अभी तक जिस बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एटम्स एंड बॉन्ड जिससे कनेक्ट है, वो एटम्स अपने पोजीशंस पे ठीक है भी कि वो अपने पोजीशन से मिसप्लेस्ड हो चुका है, दैट थिंग। अगर एटम्स अपने पोजीशन से मिसप्लेस्ड हो जाएगा, मतलब कि अगर अपने पोजीशन में ना होकर किसी और पोजीशन में आ जाएगा, तो वो रोटेट जब करना स्टार्ट होगा अराउंड द बॉन्ड, तो क्या होगा बेसिकली, ऑफ कोर्स वो एटम ए एटम बी टकरा सकते हैं, क्लैश कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब ना एटम ए ही रोटेट कर पा रहा है ना एटम बी रोटेट कर पा रहा है, क्योंकि दोनों अपने प्लेस में नहीं है, वो तो एक अपने पोजीशन पे नहीं है और लोग टकरा रहे हैं आपस में। दैट इज द मेन थिंग, और इसी को रामाचंद्रन प्लॉट वैलिडेट करता है कि सब एटम्स के अरेंजमेंट ठीक है कि नहीं। दैट इज द फंडामेंटल थिंग। सो बट ये ट्विस्ट है बैकबोन, बार बार यहाँ पे बैकबोन ज्योमेट्री की बात की जा रही है। बैकबोन ज्योमेट्री की बात जो बार बार की जा रही है वो इसलिए कि रामाचंद्रन प्लॉट सिर्फ फाई एंड साई को लेके ही डील करता है, और फाई एंड साई एंगल्स हमेशा बैकबोन में ही आते हैं। मतलब बैकबोन में जितने एटम्स हैं वो एटम्स जो बॉन्ड के अराउंड रोटेट करते हैं और जो एंगल जनरेट करते हैं उसी को हम फाई एंड साई बोलते हैं। साइड चेन्स में जो, अगर प्रोटीन के साइड चेन्स में अगर कोई एटम रोटेट कर रहा है, मतलब रोटेट करता है, अगर वो रोटेट कर रहा है तो वो जो एंगल जनरेट कर रहे हैं उसे हम फाई एंड साई नहीं बोलते, उसके लिए अलग टर्म्स है, काई 1 काई 2 अलग चीज है, अलग उसके लिए टूल्स है वैलिडेशन के लिए। बट रामाचंद्रन प्लॉट वो सिर्फ बैकबोन ज्योमेट्री, मतलब कि फाई एंड साई। सो ये बेसिक थिंग है जिसे हम लोग को क्रोनोलॉजी के हिसाब से अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए।
दैट बैकबोन फाई एंड साई रामाचंद्रन प्लॉट, जो कि बैकबोन ज्योमेट्री को ही लेके डील करेगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर के बैकबोन को ही लेके उसी को देख के बताएगा कि हाँ ये प्रोटीन स्ट्रक्चर से ठीक लग रहा है बिकॉज बैकबोन ठीक है, स्टेबल है। मतलब कि जो प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, अल्फा हो गए, बीटा शीट्स, अल्फा हेलिसेस, ये सब अपने अपने ठीक जगह पे है। मतलब कि क्या, उनके एटम्स ठीक जगह पे है, अपने पोजीशंस पे है, कोई तरह का क्लैश नहीं हो रहा, लोग नहीं टकरा रहे आपस में नहीं टकरा रहे, क्लैश नहीं हो रहा। ये सब हमने जस्ट नॉर्मल लैंग्वेज में बोल दिया। अब इसी को अगर टेक्निकल टर्म्स में समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, और एक को जो कि मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस अगर वो टकरा रहे हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, क्लैशेस हो रहे हैं। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है मतलब कि द स्ट्रक्चर इज परफेक्ट बिकॉज द बैकबोन ज्योमेट्री ऑफ दैट स्ट्रक्चर इज परफेक्ट। ये चीज हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट से बोल सकते हैं। सो रामाचंद्रन प्लॉट है क्या, ये एक काइंड ऑफ टूल है, टूल जो कि क्या कंसिस्ट करता है, इट्स अ काइंड ऑफ टूल दैट कंसिस्ट ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये एक काइंड ऑफ ग्राफ है, एक काइंड ऑफ मैप है हम लोग बोल सकते हैं, जो कि बेसिकली क्या करता है, जो कि उस मैप में हम लोग को डिफरेंट कलर्स, हम लोग देखेंगे थोड़ा देर बाद एक रामाचंद्रन प्लॉट का भी विजुअल देखेंगे कैसे दिखता है बेसिकली। तो उसका बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स से ये बता सकता है कि कौन सा मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा शीट्स कौन से रीजन्स में है। हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये रीजन इज गुड, फेवरेबल है, डिसअलाउड है, अलाउड है, ऑल दिस थिंग्स जो कि रामाचंद्रन प्लॉट से जुड़ा हुआ है, टेक्निकल टर्म्स अगेन, उसे हम लोग समझ सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ तक आई गेस क्लियर है दैट प्रोटीन का स्ट्रक्चर, एटम्स का रोटेशन अराउंड द बॉन्ड, ये कैसे जुड़ा हुआ है बाय द रामाचंद्रन प्लॉट। ओके, सो ये पार्ट हम लोगों का आई होप क्लियर हो गया हो। सो आगे के 2 लाइन्स तो क्लियर हो चुके होंगे। क्विक नोट्स में अगर जाते हैं तो फर्स्ट लाइन वैलिडेट प्रोटीन स्ट्रक्चर, आई होप अब क्लियर हो गया हो कि वैलिडेट का मतलब क्या होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर को कैसे ये चेक कर रहा है, बोल सकते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ये एक पैरामीटर को चेक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेरिक हिंड्रेंस, उसको चेक कर रहा है। और सेकंड जो पॉइंट है वो भी आई गेस क्लियर हो गया हो, बैकबोन टॉर्शन एंगल हम लोग क्यों बोल रहे हैं, बार बार बैकबोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फाई एंड साई बैकबोन एंगल्स ही होते हैं, ये साइड चेन एंगल्स अलग होते हैं, काई 1 काई 2। सो ये पार्ट में नहीं आ रहे बिकॉज ये और कंफ्यूज कर देगा। सो बैकबोन इट्स क्लियर आई होप। थर्ड जो पॉइंट है अलाउड रीजियन इक्वल टू स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, एंड जो फोर्थ पॉइंट है इन दोनों के पहले जो लास्ट के 2 लाइंस लिखे हुए हैं, सी दैट इज प्रीवियस रेसिड्यू एंड सी अल्फा सी, ये दोनों ही बेसिकली हम लोग जब टॉर्शन एंगल को मेजर करते हैं तो हम लोग ये 4 एटम्स को लेते हैं। आई गेस मैंने थोड़ा देर पहले आई गेस रेसिड्यू बोला होगा, 4 रेसिड्यू, इट्स नॉट 4 रेसिड्यू, इट्स 4 एटम होगा। सो बेसिकली ये सी एन सी अल्फा सी चारों एटम्स हैं। रेसिड्यू मतलब कि जो पहले के अमीनो एसिड है, मतलब कि जो लाइक 2 है, 2 1 एंड 2 ये दोनों अमीनो एसिड लाइक दैट। सो उसको लेके हम लोग फाई एंगल को मेजर कर रहे हैं, और जो साई में है वो नेक्स्ट रेसिड्यू मतलब 2 के बाद 3 थर्ड अमीनो एसिड, ऐसे एक केस है तो उसको लेके मेजर कर रहे हैं। और ये एटम्स है, 4 एटम। सो टॉर्शन एंगल में 4 एटम को लेके ही मेजरमेंट होता है, बट यहाँ पे हम लोग को 4 एटम को लेके सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो रामाचंद्रन प्लॉट है वो सेंट्रल एटम के बॉन्ड को लेता है बिकॉज वही रोटेट करते हैं, दैट्स ऑल। सो यहाँ पे हम लोग 4 को लेके नहीं सोचेंगे, ये हम लोग 2 को लेके ही सोचेंगे, लाइक कीपिंग इट सिंपल, जो कि ऊपर में दिया हुआ है। ये फाई इक्वल टू एन सी अल्फा और साई सी अल्फा सी, ये जो चीज़ है ये मेमोराइज करके रखने की ज़रूरत होती है। फाई एंड साई रोटेशन अराउंड कौन से बॉन्ड के अराउंड रोटेट करता है, बिकॉज ये जब भी इसका आंसर में वी हैव टू मेंशन दिस। अब आते हैं अलाउड रीजन्स और डिसअलाउड रीजन्स में। सो कॉम्बिनेशंस, हम लोग बार बार इसको कॉम्बिनेशंस ऑफ एंगल बोल रहे हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ एंगल मतलब हम लोग
फाई एंड साई दोनों एंगल्स के कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों एंगल्स में जो भी वैल्यू आएगा उसके कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। अगर वो अलाउड रीजन में पड़ता है, अलाउड रीजन, डिसअलाउड रीजन, ये सब रामाचंद्रन प्लॉट में आते हैं। अगर ये अलाउड रीजन में पड़ता है तो हम लोग बोल सकते हैं दैट यस कॉम्बिनेशन ऑफ हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल फाई एंड साई अलाउड रीजन में है। मतलब कि जो स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को वैलिडेट कर रहा है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उस रीजन में वो स्टेबल है, मतलब वो कॉन्फॉर्मेशन स्टेबल है। अगर अल्फा हेलिक्स पड़ा अलाउड रीजन में, मतलब अल्फा हेलिक्स स्टेबल है, उसके एटम्स ठीक पोजीशन पे है। और अगर डिसअलाउड रीजन में पड़ रहा है मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस है, एटम्स क्लैश कर रहे हैं। इसको सपोज एक बहुत सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि सपोज जो प्लैनेट्स होते हैं, राइट, प्लैनेट्स तो रोटेट करते, रिवॉल्व करते अपने ऑर्बिट में। सपोज अगर कोई प्लैनेट अपने ऑर्बिट से बाहर चला जाता है तो ऑफकोर्स दूसरे प्लैनेट से क्लैश कर सकता है, ये काइंड ऑफ थिंग हो सकता है। सो ये चीज़ें यहाँ पे है। अगर एटम रोटेट करते करते बॉन्ड के पास अगर सपोज अपना पोजीशन से मिसप्लेस्ड हो रहा है तो क्लैश हो सकता है, दूसरे एटम को एक हिंड्रेंस महसूस हो सकती है, काइंड ऑफ एक कि हाँ यहाँ पे मुझे कुछ मतलब कुछ आ रहा है जो कि मुझे रोटेट करने नहीं दे रहा है, काइंड ऑफ ऐसे एक है ये। सो उसको हम लोग डिसअलाउड रीजन बोलते हैं। सो ये बेसिकली फंडामेंट है, अलाउड रीजन, डिसअलाउड रीजन। अब एक रामाचंद्रन प्लॉट को देखते हैं, समझते हैं कि इसमें ये कैसे दिखाता है, कैसे हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि प्लॉट को देख के कि कौन सा अलाउड रीजन है, कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस में पड़ रहा है, कैसे ये वैलिडेट कर रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ये एक रामाचंद्रन प्लॉट है। ये मैंने एक प्रोटीन का निकाला था, रामाचंद्रन प्लॉट ऐसे ही दिखता है, ये ऐसे कलर्स होते हैं। नाउ बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, डिनोट क्या करता है, और इससे हम लोग जितना भी अभी तक समझे हैं थ्योरी पोर्शन, कैसे इसको इस प्लॉट को देख के अप्लाई कर सकते हैं, ये समझना इम्पॉर्टेंट है, राइट। अभी तक आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी दैट फाई एंड साई क्या होता है, बैकबोन एंगल्स। यहाँ पे ये ग्राफ है, बिकॉज हम लोग बार बार कह रहे हैं कि रामाचंद्रन प्लॉट इज अ टूल दैट कंसिस्ट ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफ है, काइंड ऑफ मैप है। ग्राफ जैसे प्लॉटिंग होता है उसमें हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ आवर डाइहेड्रल एंगल्स को प्लॉट करते हैं, और ये एक रेंज दिया हुआ है, वी कैन सी -180 से 180 तक एक रेंज। यहाँ पे फाई जो है बेसिकली एक्स एक्सिस में प्लॉट हो रहा है, साई जो है वो वाई एक्सिस में प्लॉट हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, दिस इज गिवन। अब जाके हम लोग को जो समझना है इम्पॉर्टेंट इसमें वो है कि ये जो कलर्स है ये डिनोट क्या कर रहा है, अल्फ़ाबेट्स क्या डिनोट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। जो कि हमारे रेड कलर्स है, जो रेड कलर्स है वो डिनोट करता है व्हाट, रेड और डार्केस्ट जो जोन्स है, जो कलर्स है वो डिनोट करता है आवर मोस्ट फेवर्ड रीजन्स। मोस्ट फेवर्ड रीजन्स मतलब अलाउड, ऑफ कोर्स से अलाउड है। फेवर्ड मतलब होता है दैट इज ये जो रीजन्स में जितने स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स मतलब प्रोटीन स्ट्रक्चर में जितने सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है, अगर वो इस रीजन में पड़ रहे हैं हम लोग बोल सकते हैं दैट वहाँ पे जो पोजीशंस ऑफ एटम्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, जो कि बहुत ही फेवर्ड है, मोस्ट फेवर्ड रीजन से कोई तरह के क्लैशेस नहीं है, इट्स परफेक्ट। जो कि येलो रीजन्स आते हैं, येलो रीजन से अलाउड रीजन्स। अलाउड रीजन्स मतलब कि हो तो दैट्स नॉट मोस्ट फेवरेबल नहीं है बट अलाउड है, मतलब कि यस ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं हमारे बीटा शीट्स पढ़ गए, अल्फा हेलिसेस पढ़ गए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है ना सारे के सारे, तो ये सारे के जितने हम लोग यहाँ पे येलो रीजन्स में पढ़े हैं वो भी अलाउड है, इट्स गुड। हम लोग उसे टेक्निकली ले सकते हैं, मतलब टेक्निकली हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं दैट यस वैलिडेशन में ये ठीक है। और जो प्लेन रीजन्स है मतलब हमारे वाइट रीजन्स वो सिंपली डिसअलाउड रीजन्स है, मतलब जितने स्ट्रक्चर यहाँ पड़े हैं हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते दैट यस यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे कुछ तरह का गड़बड़ है। जैसे यहाँ पे काइंड ऑफ डिसअलाउड रीजन्स है, मतलब कि यहाँ पे जो एटम्स है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पा रहे हैं, जो एटम्स है वो हो तो टकरा रहे हैं, अपने पोजीशन से हट चुके हैं, मिसप्लेस हो चुके हैं। इसलिए यहाँ वाइड और प्लेन रीजन्स आया हुआ है। ये तीनों चीज़ समझ में आ गया। एक वर्ड में बोला जाए रेड इक्वल टू मोस्ट फेवरेबल रीजन, जो येलो पोर्शन है वो
अलाउड रीजन है, जो प्लेन और वाइट पोर्शंस होते हैं वो होते हैं हमारे डिसअलाउड रीजन्स। सो मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, क्लैशेस ऑफ एटॉम्स हो रहा है, राइट। अब जो मेन बात है यहाँ पे जो ए मतलब होता है अल्फा हेलिक्स, बी मतलब होता है बीटा शीट्स, नथिंग एल्स। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है बिकॉज रामाचंद्रन प्लॉट प्रोटीन स्ट्रक्चर को वैलिडेट करता है, चेक करता है ठीक है कि नहीं। प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिसेस, बीटा शीट, सो ये उन्हें वैलिडेट कर रहा है। सो जैसे सपोज एक एग्जांपल से हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर ये बी, यहाँ पे जो बी है बीटा शीट, ये जो इस पोजीशन में पड़ा हुआ है रेड में है, सो हम लोग यहाँ पे इजीली बोल सकते हैं दैट ये एक यहाँ मतलब जिस रीजन में ये है प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है इस रीजन में, हम लोग ये बोल सकते हैं दैट इज इट इज़ अलाउड, मतलब मोस्ट फेवरेबल है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है बीटा शीट है उसके एटम्स एकदम अच्छे से अपने पोजीशन में है, कोई भी तरह का मिस प्लेस्ड या अपने पोजीशन से लोग भटके नहीं हैं, दैट इज़ क्लैशेस नहीं हो रहे हैं, ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। जो येलो रीजन्स में है वो अलाउड है, और अगर यहाँ पे कोई तरह के वाइट रीजन्स में आते हैं तो वी कैन से दैट ये वाइट रीजन्स वाले स्टडी क्लैशेस हो रहे हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली। सो ये चीज़ इसका पार्ट है। और एक चीज़ यहाँ पे होगी दैट इज़ हम लोग का एल होगा, एल यहाँ पे कहीं कहीं लिखा हुआ है। सो एल का मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, ये रियल है बट एल का फुल फॉर्म यही होता है यहाँ पे। सो दिस इज़ अ रामाचंद्रन प्लॉट, हम लोग इसे टूल्स ही है ये चेक कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को। एंड ये इसका एक विजुअलाइजेशन है कि रामाचंद्रन पर ऐसे ही दिखता है। और हाँ, जो ये ब्लैक डॉट हमें दिख रहा है कहीं कहीं, सो ये ब्लैक डॉट क्या होता है, वो 1 अमाइनो एसिड रेसिड्यू है फ्रॉम द प्रोटीन स्ट्रक्चर। सो ये था फुल कंसेप्ट ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट। आई होप अब आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि ये है क्या, और इसके सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। सो अब अगर एग्ज़ाम्स में और कहीं भी अगर ये पूछा जाए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सो अब आप सबको ही अपने वर्ड्स में इसे लिख सकते हो ईजीली। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज अगले बार जब नॉलेज का डोज आए तो मिस ना हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक्सप्लोर एंड डिकोड करेंगे। टिल देन कीप क्वेश्चनिंग, कीप क्रैकिंग द कोड ऑफ लाइफ।